हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए थे और क्वेश्चन भी कराए थे। आज मैं उसके आगे कराना जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नोट्स है कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर इंग्लिश में, एक ही परिवार मतलब एक ही फैमिली के हो तब एलसीएम परिभाषित होते हैं। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? √2, √3, जितने भी रूट लगा रहता है जिसका रूट ब्रेक टूटता नहीं है तो वो सभी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। पाए अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे एलसीएम ऑफ √2, 2√2, एक ही परिवार के एक ही फैमिली है। देखिए √2 यहाँ पे, यहाँ भी √2, एक ही परिवार के है, इसका एलसीएम होगा 2√2, यानी ये डिफाइंड है एक ही फैमिली के। अब ये आया कैसे 2√2? तो हम जानते हैं कि √2 का गुणज, एलसीएम के लिए हम क्या निकालते हैं? गुणज, मल्टीपुल। √2 का मल्टीपुल होता है √2, 2√2, 3√2, 4√2 डॉट डॉट। फिर यहाँ पे देखिए 2√2 का गुणज, 2√2 का गुणज क्या हो जाएगा? 2√2, 4√2 डॉट डॉट, इस प्रकार। तो हम क्या बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए मल्टीपुल में। क्या है? 2√2, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 2√2। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3√3, √3, यहाँ क्या आ जाएगा? 3√3। क्या है? एक ही फैमिली √3 का फैमिली है, इसलिए हो जाएगा 3√3। उसी प्रकार होगा 3√3 का हो जाएगा गुणज 3√3, फिर हो जाएगा 6√3 डॉट डॉट, और √3 का होगा गुणज √3, 2√3, उसके बाद होगी 3√3 डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल आगे भी आएगा 4√3, 5√3, 6√3 भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट लेना। अब अगला देखिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला है कि जब दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्या एक परिवार का ना हो, यहाँ पे देखिए कहता एक परिवार का नहीं हो, तब एलसीएम परिभाषित होता है। जैसे एलसीएम ऑफ √2, √3, ये क्या होगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। क्यों? समझिए, यहाँ पे √2 अलग फैमिली है, √3 अलग, एक ही परिवार फैमिली का नहीं है। ये क्या है? डिफरेंट फैमिली है, यानी अलग फैमिली का है, इसलिए ये डिफाइन नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम, एलसीएम ऑफ √5, √7, दोनों अपरिमेय संख्या, ये भी क्या होगा? अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अनडिफाइंड, ये हो जाएगी। अगला नोट्स देखिए, जब एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों है, तब भी एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा। यानी क्या होगा? एलसीएम नॉट डिफाइंड। जैसे एलसीएम ऑफ √3, 3, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, 3 क्या है? परिमेय संख्या। एलसीएम ऑफ 2, √2, परिमेय अपरिमेय दोनों है। यहाँ पे देखिए 3 क्या है? परिमेय, पाई क्या है? अपरिमेय। इस प्रकार की जितने भी ये क्या अनडिफाइंड होगा। कैसे? देखिए सपोज एक एग्जांपल इसको लेते हैं, √3 का गुणज, √3 का गुणज क्या होगा? √3, 2√3, फिर क्या होगा? 3√3 डॉट डॉट, और 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या होगा? 3, 6, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। ये कभी भी कॉमन नहीं आएगा, आपका कितना भी करते रहेंगे कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये क्या अनडिफाइंड होगा। इस प्रकार से आई थिंक आपको उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 3, अभी जैसे कि 3, 6, 9 डॉट डॉट, और पाई का होगा गुणज पाई, 2 पाई, 3 पाई, देखिए डॉट डॉट। ये कभी भी कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ये मेरा क्या है? डिफाइंड नहीं है। इस प्रकार से यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसके आगे करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है, जब 3 घंटियां 10, 15 और 24 मिनट के अंतराल से बजाई जाती है, यानी इतना इंटरवल है, 10 मिनट, 15 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पे बजाई जाती है, सुबह 9 बजे, सुबह का जो है 9 बजे सारी घंटियां एक साथ बजाना शुरू हुई, तो किस समय वे फिर एक साथ बजेगी? यानी 9 बजे क्या हो रहा है कि एक साथ सारा घंटी बजाता है,
फिर उनके बाद क्या हो रहा है कि 3 इंटरवल है 10, 15 और 24 के अंतराल में बजाई जाती है, तो किस समय फिर एक साथ बजेगी। 9 बजे एक साथ बज रहा है। अब पूछ रहा है कि कोई किस टाइम होगा जिस टाइम की वो क्या होगा, तीनों घंटी एक साथ बजेगी। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा एक साथ बजने वाली घंटी बेल वाला, तो आपको करना क्या है, इसमें एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे, एलसीएम निकालना, तीनों का लिखेंगे 10, 15 और 24 का एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, निकालना है। इसलिए 10, 15 और 24 यही ना है। एलसीएम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। क्या होता है, सबसे पहले प्राइम, सबसे छोटा प्राइम नंबर से भाग देंगे। 2 से क्या आएगा 5, ये नहीं कटेगा 15, ये क्या होगा 12। फिर आप दीजिए किससे, 3 से दीजिए। 5, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ 4, फिर 5 से देंगे, 1, 1, 4, इस प्रकार से हो गया। तब इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सारा का मल्टीपुल कर देंगे, 4 बराबर हो जाएंगे 3 × 6 = 30 × 4 120 क्या है ये, मिनट। चूंकि हम जानते हैं 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर। 1 आवर मतलब 1 घंटा। इसलिए मेरा कितना 120 मिनट टोटल है। क्या हो जाएगा मेरा टोटल 120/60 करेंगे, हो जाएगा 2 आवर। 2 आवर ये आया। हम जान लें कि 9 बजे क्या हो रहा है, चूंकि 9 बजे एक साथ क्या हो रहा है, घंटी एक साथ घंटी बजती है। इसलिए अभिष्ट समय बराबर हो जाएगा 9 + ये 2 बराबर 11। सुबह का है, सुबह क्या होता है, एएम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि 9 बजे सुबह था, एएम था, ये क्या था, एएम। 9 बजे मॉर्निंग को एएम बोलते हैं। और 2 घंटा अभी यहाँ पे आया मेरा, कितना हो गया टोटल 11 एएम। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये नहीं होगा। ये क्या 11 एएम हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 4 घंटियां 6, 7, 8 और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। उस टाइम पहला क्वेश्चन जो कराया था मिनट में था, यहाँ पे क्या है सेकेंड में। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है, तो वह न्यूनतम समय, मिनिमम समय क्या होगी जब वे सभी फिर एक साथ बजेगी। जब भी इस तरह का आएगा कि न्यूनतम समय, मिनिमम समय जब भी आएगा एक साथ बजने वाला बेल का, हम क्या निकालेंगे, अभी बताया था कि एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। दैट इज अर्थात 6, 7, 8, 9 एलसीएम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 से लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 = 7 रह जाएगा, 2 से 4 9 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से लेते हैं, 3 × 3 = 7, 4 3, अब नहीं कटेगी। इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 × 3 × 7 × 4 × 3। देखिए कितना हो जाएगा 6 × 42 × 12 बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 हासिल 2 48 2 50। इतना ये क्या आया, सेकेंड। सेकेंड मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड आया। और याद देखिए ऑप्शन मिनट में है, तो इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं चूंकि 60 सेकेंड बराबर होती है 1 मिनट, इसलिए हम क्या करेंगे 60 से इसमें भाग दे देंगे। 60 से जैसे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 से दीजिए, देखिए 8 × 6 = 48 480 क्या हो जाएगा 4 बचेगी। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 0 है, 0 में 8 तो नहीं घटे, 1 पैसा लेंगे 10, तो यहाँ पे क्या 2 बाकी इधर रह गया, तो ये क्या हो गया 24 सेकेंड। इसका मतलब हुआ मेरा, इसलिए 8 मिनट क्या है, 8 मिनट 24 सेकेंड हमें प्राप्त हुआ। देख लेते हैं कहाँ है, 8 मिनट 24 सेकेंड। ये हो जाएगा 9 मिनट नहीं होगा, 6 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम
बनाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी विद्यालय को स्कूल है, किसी स्कूल के सभी छात्र पंक्ति, पंक्ति मतलब तो लाइन, लाइंस में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक लाइन में 5,9 अथवा 10 छात्र हो। अरे हर लाइन में या तो 5 छात्र हो या 10, 9 हो या 10 छात्र हो। विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी उसके बारे में पता करना है। इतना पंक्ति है कि प्रत्येक पंक्ति में या तो 5 स्टूडेंट हो या क्या हो, 10 हो, 9 हो या 10 हो। तो तब पूछ रहा है कि विद्यालय में कम से कम कितना स्टूडेंट होगा उसके बारे में पता करना है। ऑप्शन है 180, 90, 450 और 900। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं कहा क्या रहा है कि एक लाइन है, 5 स्टूडेंट हो या इस लाइन में 9 हो या क्या हो, 10 स्टूडेंट हो। इस प्रकार ये हो, 3 में कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, 5, 9, 10। इस प्रकार क्वेश्चन निकालने के लिए हम करते हैं कि छात्रों की न्यूनतम मतलब मिनिमम, न्यूनतम संख्या, छात्रों की न्यूनतम संख्या 5,9 और 10 के एलसीएम के बराबर होगी। न्यूनतम जब भी कहा तो आपको क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे तभी आएगा न्यूनतम, यानी कि छात्रों की जो न्यूनतम मिनिमम संख्या होगी 5, 9 और 10 के एलसीएम के बराबर होगी छात्रों की न्यूनतम संख्या। इसलिए क्या करेंगे, 5,9 और 10, इसका एलसीएम निकाल। किससे खाएगा, 2 से तो कोई भी संख्या सिर्फ 10 होगा, कम से कम न्यूनतम कोशिश करेंगे 2 संख्या कटे। 3 से एक ही 9 कटेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 ले लेते हैं। 5 9 क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10। अब तो कोई संख्या नहीं होगा, तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगी मेरा 5 गुना 9 गुना 2 बराबर हो जाएगी 90। ये क्या होगा कि छात्रों की संख्या, इसलिए छात्रों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 90। यही मेरा आंसर आया। 90 ऐसे हैं जिसको क्या है कि जिसको हम जब रखेंगे लाइन में तो 5 का अथवा 9 और 10 का बन जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर आगे करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी कोई संख्या होगा उसको निकालना, ज्ञात करना तो निकालना है, पता करना है, जिसमें 171 और 251 को भाग देने पर, वो कोई संख्या है जिसको जो निकलेगा उसको उस संख्या से 171 और 251 को जब भाग देंगे तो भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। कहने का मतलब यह है, बड़ी बड़ी संख्या जब भी कहेगा तो आपको सीधा दिमाग में हिट करना है, आपको जाएगा कि हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, मोसो। तो ये दोनों संख्या का मोसो हम जानते हैं कि जो भी आता है, सपोज मोसो आया 10, सपोज अगर मोसो 10 आया तो हम बताए थे कि जो मोसो आती है, एचसीएफ आती है, ये संख्या दोनों को क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब हुआ कि 171 10 से भाग लगना चाहिए और 251 भी 10 से भाग लगना चाहिए, तब वो क्या होता है, एचसीएफ होती है। अभी पता नहीं कि एचसीएफ क्या होगा, लेकिन कह रहा है कि जो संख्या आएगी तो उसको अगर भाग देगी, भाग देने पे शेषफल क्या रहता है, 3 और 6 बच जाता है। हम जानते हैं कि जो भी ये दोनों संख्या एचसीएफ आती है, उस संख्या जब भाग देते हैं एचसीएफ से तो शेषफल क्या आती है, 0 आता है, पूर्ण रूप से भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि वह सबसे बड़ी, या लिखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 171 माइनस 3 और 251 माइनस 6 का एचसीएफ। यानी एचसीएफ जो इसमें घटा देंगे, जो भी एचसीएफ आएगा तो पक्का वो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल यही तो डिस्टर्ब कर रहा है हमको, 3 और 6, जो कि शेषफल बच रहा था। अर्थात क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 171 में 3 घटाएंगे तो 168 और ये हो जाएगी मेरा 11। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो 11 होगा, लेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 4, 245 का एचसीएफ। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा इसका एचसीएफ। अब ये दोनों का जो एचसीएफ जो भी संख्या आएगा तो पक्का इससे जब भाग देंगे ये वो संख्या, इसमें एचसीएफ, अगर ये दोनों का एचसीएफ सपोज आया 14,
14 जब भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, लेकिन जब इस संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 3 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालने में सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देंगे तो 1 से करते हैं, 168, इसको घटाइए, कुछ नहीं है तो 1 पैसा लिए तो क्या हो जाएगा 15 हो गया, यहाँ पे 15 में 8 गया 7, यहाँ पे क्या बचेगा 3, फिर 3 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लेंगे, हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में 6 गया 7, फिर यहाँ 1 1 खत्म। अब यहाँ पे ये क्या आ गया शेषफल। हम जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए जो शेषफल बचती है, तो अगला स्टेप जब करते हैं, अगला स्टेप में शेषफल को हम भाजक बना देते हैं। यहाँ पे ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल आया, ये शेषफल। अब शेषफल को यहाँ भाजक बना देंगे और जो भाजक है उसको भाज्य बना देंगे यहाँ पे। यही इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए इसको कितना से 2 से करते हैं भाग, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, कितना है 154, घटाइए 8 में 4 गया 4, यहाँ क्या कितना है 6 1। अब कितना आ रहा है फिर 14, फिर उसी तरह स्टेप करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 77, फिर देखिए 14 5 से कीजिए, 14 पंचे 70, फिर क्या आया 7, फिर यहाँ पे देखिए 7 आया शेषफल, फिर इसको यहाँ पे हम 7 को लेंगे, फिर यहाँ से 14 लेंगे, 7 दूनी 14। ये तब तक प्रक्रिया करेंगे जब तक शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0। यही मेरा क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या आ गया मेरे 7। यानी संख्या जो वो है मेरा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो संख्या बड़ी से बड़ी मेरा क्या आ गया, संख्या आ गया 7। 7 एक ऐसी बड़ी बड़ी संख्या है जिससे दोनों संख्या भाग देंगे क्रमशः शेषफल 3 और कितना बचेगा 6। चेक कर लेते हैं, अगर जांच करना है तो जांच कीजिए। 7 से भाग दीजिए कितना 171 में, 7 दूनी 14, कितना बचा 3 1, 7 चौका 28, 3 आया शेषफल, यही तो बोला था शेषफल। फिर देखिए 7 से भाग दीजिए 251 में, फिर 7 21, कितना आएगा 4, फिर के 7 5 35, देखिए शेषफल 6 आया। यही तो क्वेश्चन कहा था 3 और 6, इसलिए वो संख्या मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5 7 12 और 15 से भाग, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात है पेन बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या है छोटी से छोटी, जब भी बड़ी से बड़ी आता है तो एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम कंसीडर करेंगे। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस संख्या से हम पहले ही बताए थे कि जैसे 2, 4 का एलसीएम अगर 4 आया तो ये दोनों संख्या से इसमें क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए, इस तरह भाग लेना शेषफल 0। उसी तरह कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5 7 12 और 15 से भाग दिए जाए। दिया हुआ संख्या से जब भाग देते हैं तो शेषफल 3 5 10 और 13 शेष बचे। सबसे पहली बात एलसीएम जो उस संख्या निकालेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। यहाँ पे शेषफल इतना बच रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे जब संख्या 5 7 12 और 15 से भाग दिए जाते हैं तो क्रमशः 3 5 10 और 13 शेष बचते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अर्थात क्या हो रहा है कि 5 7 12 और 15 क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए सबको 5। ये शेष बच रहा है ना, अगर शेष बच रहा है इसको माइनस कर देंगे हम, कितना आ रहा है 2, फिर ये भी 2 ये भी 2, ये यानी हर हाल में 2 ही शेष बच रहा है, इसलिए दैट इज हर हाल में 2 ही शेष बचते हैं। यहां तक तो क्लियर है कि हर हाल में 2 ही शेष बचते हैं। इसलिए अभिष्ट संख्या क्या है, 5 7 12 और 15 का एलसीएम से 2 क्या होगा
अधिक होगी, क्या होगा 2 अधिक। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये शेष बचता था, जब इसको घटा फिर भी मेरे पास 2 बच रहा है। इसलिए जब इस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब भी निकालेंगे इस संख्या का, तो जो भी आएगा तो इस सबसे भाग लगेगा। भाग लगने के बाद भी मेरे पास भाग लगेगा, उसमें भी मेरा क्या है 2 अधिक है, 2 शेषफल बच रहा है। इसलिए इस संख्या का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 12 और 15 को 15 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में इसको हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं। 7, 4, 5, फिर 5 से भाग देते हैं। 1, 7, 4, 5। अब किसी संख्या से भाग नहीं लेगा, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगी 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4 बराबर 15 चौके 60, 60 गुना 7 बराबर 42, 420। 420 जो आया है मेरा, ये सभी संख्या से क्या हो रहा है, भाग लग जाएगी। क्योंकि हम वही जानते हैं एलसीएम जो रहता है उस संख्या से भाग। लेकिन मेरे पास क्या था कि 2 हर हाल में शेष बच रहा था, इसलिए क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 420 माइनस 2 कर दिया, 418। ये संख्या मेरा 418। अभी संख्या ऐसी है जिसको हम ये सारे संख्या से भाग देते हैं, किससे, 5, 7, 12, 15 से। हर हाल में मेरा शेषफल क्या आएगा, 2 मतलब 3, 5, 10, 13। देख लीजिए, एक ट्राई कर लेते हैं। 418 को भाग दीजिए आप 5, 8 पंचे 40, 1 आया 18, 5 दिया 3 आया। फिर अगला देखिए, 7 से भाग दीजिए 418, 7 पचे 35, कितना आ जाएगा 6, 7 पचे 35, फिर 6 आया। फिर यहाँ पे देखिए कितने से देंगे, 7 से करेंगे भाग तो हो जाएगा 9 7 63, 5 कहाँ है देखिए आया। इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आता है, जब भी छोटी से छोटी बोलेगा तो हमको एलसीएम निकालना है, और शेषफल को सबसे पहले कोशिश करेंगे कि अलग अलग है, सबको घटाएंगे, यहाँ पे कॉमन शेषफल लाएंगे और बाद में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के हम फिर क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे जो 420 आ रहा है मेरा, ये सब संख्या से क्या हो रहा है, 0, शेषफल 0 आ रहा था। यहाँ पे 2 तो अधिक हर हाल में बच रहा था, इसलिए 2 को यहाँ पे माइनस किए, या इससे जब भाग देते देखिए शेषफल मेरा 3, 5, फिर इससे भाग देंगे 12 से तो 10 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बनाएंगे।